देखो, मंत्रीवर सुमंत का रथ अयोध्या की ओर मुड़ चुका है। जब तुम अयोध्या जाना चाहती हो तो मंत्रीवर के साथ लौट जाओ, क्योंकि वन में तुम्हें दुख के अलावा कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तुम वन के लायक नहीं हो। अभी तुमने वन के विषय में सुना है, वन देखा नहीं है, वन कितना भयानक होता है। वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु बन रहा करते हैं, और तुम हंस की तरह कोमल जानकी। मान जाओ, यूं समझो कि जो तुमने संकल्प लिया था कि मैं अपने स्वामी के साथ 14 वर्ष अपना जीवन वन प्रखंड में यापन करूंगा, वो समझो 14 वर्ष की यात्रा का पुण्य तुम्हें यही प्राप्त हो गया। बात अयोध्या की स्थिति समझ, पिता तुल्य प्यारे मंत्रीवर के साथ अयोध्या लौट जाओ जानकी, चली जाओ जानकी, चली जाओ। गणपति बचन कहत मेरे, हे स्वामी, सीते, हे आर्य, रक्त रूपी कुमुद खिलाने वाले चंद्रमा, ये आप भली भांति जानते हैं, सीता आपको छोड़कर अयोध्या नहीं जा सकती। मान जाओ, चिंता करो जानकी। मेरी सर्वस्व आपके चरणों में ही निहित है। यदि मैं चरणों को छोड़कर अयोध्या लौट कर जाऊंगी तो मुझे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा। सीते, तुम अपने सुख की बात क्यों करती हो? स्वयं के विषय में ना सोचो, क्योंकि जीवन कहते हैं जिसे जो दूसरों के लिए जिया जाए, स्वयं के लिए जिया जाए वो जीवन नहीं। मेरे विचार से जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के काम आए, वो जीवन। अपनी ना सोचकर जरा माताओं की तो सोचो जानकी। जिन माताओं की दृष्टि से अगर हम एक पल के लिए ओझल हो जाते हैं तो हमारी माताएं एक पल में हमें 100 बार याद कर लिया करती हैं। जैसे कि एक मीन सारा जीवन जल में ही व्यतीत कर देती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। अगर उस मीन को जल से किसी व्यक्ति के द्वारा निकाल दिया जाए तो जल के में रहने वो अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। ठीक जानकी, मीन की तरह हमारी माताएं हमें प्रेम करती हैं। यदि हम एक पल के लिए उनसे दूर हो जाते हैं तो मीन की तरह बेचैन होकर राजमहलों में बेटा राम बेटा राम बेटा राम कहकर खोजने लगती है। ये एक पल की स्थिति है। अब तो हम उनकी दृष्टि से 14 वर्षों के लिए दूर जा रहे हैं। कैसे जिएंगी बेचारी? मेरे लिए नहीं, माताओं के लिए अयोध्या लौट जाओ। और तुम्हें अयोध्या जाकर करना क्या है? जब जब मात करें सुध मूरी, जब जब माताएं हमें याद किया करें, होए प्रेम विकल मत घोरी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी। माताओं का मन तुम्हें कैसे बहलाना है? कथाएं सुनाना, उनका मन बहलाना। और अगर तुम अयोध्या लौट गई तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम कहे कथा पुरानी, समझाओ सुंदर मृतवाणी से जानकी लौट जाओ। मान नहीं क्या? मान जाओ सीते। आप बार बार ही क्या? चली जाओ जानकी, मान जाओ। नहीं मानोगे? हे नाथ, मेरी आपसे पुनः विनती है, स्वीकार लीजिए। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन हारे, नाथ सकल सुख
तुम स्वयं जानती हो। सीधे किस बात तुम्हें समझाऊं? क्यों? तुम स्वयं के सुख की बात क्यों कर रही हो? जरा माताओं के विषय में सोचो जानकी। मान जाओ, जिद ना करो जानकी, क्योंकि अयोध्या से लेकर यहाँ तक तुमने हमारी एक ना सुनी। बहु प्रकार मैंने तुम्हें समझाया, पुनः कहता हूँ, राजकुमार शिखावन सुनो। तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर सीख है, अपना हित समझ उस सीख को स्वीकारो और पिता तुल्य प्यारे मंत्रीवर के साथ लौट जाओ। राजकुमार शिखावन सुनो, आन भात जिय जन जी क्योंकि आपन मोर, यदि तुम इनके साथ लौट गई तो तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। नहीं होगा, भला नहीं होगा। आपन मोर लीक जो चाहो, बचन हमार मान ग्रह रहो। चली जाओ, मान जाओ। नहीं, ये हो नहीं सकता। अरे मान जाओ ना, ये महलों की राज राजा